हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित देवगन, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कैरियर बिल्डिंग कोच। दोस्तों, अगर आप कोई अच्छा काम शुरू करते होंगे तो आपको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती होगी कि आप उसे कंटिन्यू नहीं रख पाते होंगे। मीन्स वो चीज़ शुरू तो हो जाती है मगर फिनिश कभी हो ही नहीं पाती। आपको लगता होगा कि ये सिर्फ आपके साथ ही होता है, पर दोस्तों 90% लोगों के साथ ऐसा ही होता है और ये सबसे बड़ा रीज़न भी होता है अनसक्सेसफुल होने का, क्योंकि रेस में विनर वही बनता है जो रेस को फिनिश करता है, वो भी सबसे पहले। इसलिए जितना जरूरी होता है किसी काम को करने के लिए एक्शन लेना, उतना ही जरूरी होता है उस काम को या उस एक्शन को कंप्लीट करना, वो भी टाइम पर। तो फ्यूचर में आपके साथ ऐसा ना हो, उसके लिए आपको 2 वे स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। ये 2 वे स्ट्रेटजी क्या है, चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट वे कि आपको अपने बड़े टारगेट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटना है, क्योंकि जब हम बड़े टारगेट बनाते हैं और उसे अचीव करने के लिए चलना शुरू करते हैं तो काफ़ी टाइम के बाद भी वो टारगेट बहुत दूर लगता है और हम सोचते हैं कि यार मेरे बस की बात नहीं है। पर जब आप बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट्स में बांट देते हैं और जब हम एक एक करके वो छोटे छोटे टारगेट अचीव करते हैं तो हम में हिम्मत आ जाती है और मोटिवेशन भी बना रहता है और हम अंदर से हैप्पी एंड प्राउड फील करते हैं कि हमने कुछ अचीव किया है। छोटे टारगेट आप इजीली अचीव कर पाते हैं क्योंकि उन पर फोकस कर पाना ज़्यादा आसान होता है बड़े टारगेट के कंपैरिजन में। और दूसरी बात कि वो छोटे होने की वजह से अचीव भी जल्दी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बुक को रीड करने की सोचते हैं तो शुरू के कुछ दिन तो आप पढ़ते हैं, पर बाद में आपके मन में आने लगता है कि कल पढ़ेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, अभी बिजी हूँ, अभी मन नहीं है। ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस मन में आते हैं और फाइनली वो एक दिन एक वीक बन जाता है, एक वीक एक मंथ बन जाता है, एक मंथ एक साल बन जाता है और हम उस बुक को कभी फिनिश कर ही नहीं पाते। तो आपको करना क्या चाहिए? आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि मुझे रोज के 10 पेजेस रीड करने हैं या फिर डेली का 1 घंटा रीड करना ही है उस बुक को। इस तरह एक वीक में हुए 70 पेजेस या 7 आवर्स। और अगर इस एक वीक में आप किसी दिन भी रीड करना मिस कर देते हैं तो आपका वीक वाला टारगेट जरूर अचीव होना चाहिए। मीन्स एक ही चीज़ के लिए आपने 2 छोटे छोटे टारगेट रख लिए कि अगर गलती से आप एक टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं या उसे मिस कर देते हैं तो आपके पास दूसरा टारगेट है जिसमें आप उसे कवर कर सकते हैं। ये मेथड आप किसी भी चीज़ पर लगा सकते हैं। ये ट्रिक दिखने में जितनी सिंपल है उतनी ही इफेक्टिव भी है और यही रीज़न है कि ये स्ट्रेटजी 100% रिजल्ट देती है। एक बार आप इसे अपनी लाइफ में यूज़ करके देखना, आप अपने आप ही समझ जाएंगे। अब आते हैं सेकंड वे पर। दिस वे इज जस्ट स्टार्ट डूइंग थिंग्स। ये छोटे टारगेट को और छोटे पार्ट्स में बांटने के लिए होता है। एक्चुअली हम बांटते नहीं हैं, सिर्फ अपने माइंड में ऐसा सोचते हैं ताकि हम एटलीस्ट स्टार्ट कर सकें। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। बुक रीडिंग का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आप लेटे हैं और आज आपका मन नहीं है बुक रीड करने का। आपका दिमाग तो कहता है कि रीड कर लूँ, पर आपका मन नहीं मानता। तो उस समय आपको ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी है जिसमें दोनों इजीली एग्री हो जाएं, आपका माइंड भी और आपका दिल भी। जैसे आपको डेली के 10 पेजेस या 1 आवर रीड करना था, तो आप सोचो कि चलो आज मन नहीं है तो आज सिर्फ 1 या 2 पेजेस ही या फिर सिर्फ 10 मिनट ही रीड करता हूँ। और इससे होगा क्या कि आप उठेंगे और बुक रीड करना स्टार्ट कर देंगे। और वही सबसे मुश्किल काम होता है, अपने आप को उस कंडीशन में ला पाना कि आप उठकर रीड करें। और जब आप रीड करना शुरू कर देंगे तो उस दिन का टारगेट भी अचीव कर ही लेंगे, क्योंकि आपका आलस ही आपको रोकता है शुरू करने से। और जब आप अपने आप को ये कहेंगे कि सिर्फ 10 मिनट की बात है तो इससे आप में हिम्मत आ जाती है और आप उठ जाते हैं। और एक बार वो आलस चला गया तो वो 10 मिनट्स 1 आवर बन जाते हैं। ये स्ट्रेटजी यही बताती है। आपको बस
स्टार्ट करना है। एक बार स्टार्ट कर दिया तो टारगेट ऑलरेडी हमने छोटे छोटे बनाए होते हैं, तो हम सोचेंगे कि आज का टारगेट को कंप्लीट कर ही लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको सक्सेस होना है किसी भी चीज में तो आप ये 2 वे स्ट्रेटजी जरूर अप्लाई करें। ये काफी सिंपल एंड इफेक्टिव है, इसीलिए आप इसे इजीली मेंटेन कर सकते हैं। आप इसे अपने टारगेट के हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये 2 वे स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी। और लास्ट में कहूंगा कि इस वीडियो को उन लोगों को जरूर शेयर करना जिनके लिए आप अच्छा सोचते हैं और वो इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। इसके साथ ही मैं ये वीडियो फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।